हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि यूनिवर्सल है। ये सिर्फ सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में ही नहीं, बट ये स्कूल, ग्रेजुएशन और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करता है, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। हम इन सीरीज ऑफ वीडियोस में इनको कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो कि किसी को नाम देने के लिए हेल्प करता है, नेम देने के लिए हेल्प करता है, और जिसका दूसरा नाम नेमिंग वर्ड भी है, राइट। तो ये किसको नेम देता है? क्वेश्चन अराइजेस, ये किसको नेम देता है? तो ये कॉन्क्रीट या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को नेमिंग करने में मदद करता है। अब एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट थिंग्स क्या होते हैं? फर्स्ट, कॉन्क्रीट क्या होता है? कोई भी चीज जब आप टच, फील या फिर देख सकते हैं, उसको कॉन्क्रीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारे ही कॉन्क्रीट थिंग्स होते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, मे बी फील भी कर सकते हैं। तो ऐसे थिंग्स को, जिसको आप टच, फील, और एल्स इफ यू कैन सी इट, दैट इज व्हाट कॉन्क्रीट थिंग्स आर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या होते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कोई भी आइडिया, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी क्वालिटी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मे बी, ऑफ कोर्स, यू कैन नॉट टच इट और फील इट, बट ये एक स्टेट या फिर एक क्वालिटी होती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि कॉन्क्रीट या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, उसको नाउन कहते हैं। चलिए इसको ना हम एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। सो सपोज वी आर हैविंग अ पार्टी एट होम। हमारे घर पर एक पार्टी हो रही है और उसमें कुछ गेस्ट आए हैं, कुछ लोग आए हैं। आप, वो कोई भी हो सकते हैं, एनिमल, पर्सन, एनीथिंग, कोई भी थिंग। तो उन सबको हम नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी इट इन द पिक्चर, ये सारी चीज जो आप देख सकते हो, जो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मे बी इट इज ऑल्सो एन आइडिया और अ स्टेट, वो सारी ही चीज क्या है? नाउन है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को डिनोट करते हैं। डॉग, सिटी, कार, टीचर, ऑल दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जो कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हेल्प करते हैं बताने में किसी एक वर्ड से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टीम, हर्ड, बुके, फ्लीट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ थिंग्स को एक वर्ड में डिनोट कर देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट, वाटर, राइस, एयर, फर्नीचर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे मैंने अभी बताया था, कोई भी आइडिया, कोई भी क्वालिटी या फिर कोई भी स्टेट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, एंगर, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, ये सारे ही क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ आ गया होगा। देयर इज अनदर ट्रिक जो कि आप हेल्प जो कि आपको हेल्प कर सकती है नाउन को आइडेंटिफाई करने में। अगर आप कोई भी सेंटेंस में व्हाट या फिर हु से क्वेश्चन जब पूछेंगे और अगर आपको आंसर मिल जाए, तो वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, हु केम इन द पार्टी, तो वो भी क्या है? नाउन है, राइट। अगर आपको आंसर मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल, टाइगर केम इन द पार्टी, सो योर टाइगर इज द नाउन। I hope this much is clear to everyone. Let's move to another part of speech, and that is pronoun. अब pronoun क्या है?
प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूट्स या फिर निकनेम्स भी कहते हैं। अगर हमने गेस्ट्स जो हमारे पार्टी में आए थे, अगर हमने उनको कोई निकनेम दे दिया या फिर कोई सब्स्टिट्यूट नेम दे दिया, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। The Taj Mahal is a beautiful building. The Taj Mahal is located in India. People visit the Taj Mahal to see the Taj Mahal's amazing architecture. अगर आप इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर इस पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको एक वर्ड बहुत बार रिपीटेड दिखाई देगा, जो है ताजमहल। अब बार बार अगर आप किसी वर्ड को रिपीट करते हो, दैट इज नाउन। किसी भी नाउन को अगर आप रिपीट करते हो तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, हमारी रीडिंग के लिए, हमारी राइटिंग के लिए भी। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बार बार ताजमहल अपने ऐसे में लिखना एक बहुत मोनोटोनस काम है, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो हम इस वर्ड को किसी ऐसे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं जो कि उसका सब्स्टिट्यूट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, एज वी नो दैट ताजमहल इज अ थिंग, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? वॉट वी कैन यूज? वी कैन यूज अ प्रोनाउन इट। तो हम कह सकते हैं द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। इट, instead of using Taj Mahal, we can write it is located in India. People visit it to see its amazing architecture. So instead of using the noun again and again, what we have done is we have substituted it with another word. और वो another word क्या है? Pronoun है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रोनाउन के। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। शी, वी यूज इट फॉर फीमेल्स। ही, वी यूज इट फॉर, वी यूज दिस प्रोनाउन फॉर मेल्स। दे एंड वी, ये कलेक्टिव लोगों के लिए यूज होता है, राइट? नाउ दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस, interrogative pronouns, and demonstrative pronouns. So this is the list of pronouns. It is given in front of you. तो आप एक बार रेफर कर सकते हैं कि कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। फर्स्ट, which part of speech is the underlined word in the following sentence? तो इस सेंटेंस में एक वर्ड है जो कि अंडरलाइंड है, उसका हमें ये बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट? तो यहाँ पर हमें बताना है यू क्या है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है कि वर्ब है? क्या है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यू एक पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। However, their working relationship quickly developed into a close friendship. तो यहाँ पर फ्रेंडशिप क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था दो तरीके के नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और कॉन्क्रीट नाउन होता है। फ्रेंडशिप, इवन रिलेशनशिप, ये एक ऐसे नाउन्स है, एक ऐसी चीजें हैं दैट वी कैन नॉट टच और फील, बट इट इज अ स्टेट, राइट? तो ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटेट पेपर में आ जाते हैं, पेपर 2, even paper 1. So we are going to continue this topic in the next session. Till then, bye bye. Take care.